हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ओम साइंस फ्यूचर पॉइंट पर। जैसा कि दोस्तों आप देख ही रहे होंगे कि इस समय जो है संख्या पद्धति के अंतर्गत विभाज्यता के नियम से आधारित नियमों के बारे में बताया जा रहा है। उन पे आधारित प्रश्नों को भी हमने बताया। और दोस्तों अभी तक विभाज्यता के नियम के अंतर्गत हम लोग 2 से 3, 4, 5, 6, 7 और 7 में दोस्तों हमने 3 टाइप के और भी देखे थे, टाइप ए, बी और सी। इसी सीक्वेंस में दोस्तों आज हम आ गए हैं विभाज्यता के नियम के अंतर्गत 8 के विभाज्यता का नियम, 9 के विभाज्यता का नियम, 11 के विभाज्यता का नियम। और साथ ही साथ दोस्तों वीडियो के एंड में हम इन पर आधारित जो प्रश्न ओलंपियाड में पूछे जाते हैं, वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको भी हम लेंगे और दिखाएंगे कि विभाज्यता के नियम के अंतर्गत क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आइए दोस्तों हम 8 से विभाज्यता का नियम सीखते हैं और इसके अंतर्गत हमने एक प्रश्न भी लिया है तो उसको भी हम बताएंगे। सबसे पहले हम इसका नियम बता दें। तो नियम दोस्तों बहुत ही आसान है। वह सभी संख्याएं 8 से विभक्त हो जाएंगी जिनके इकाई, दहाई और सैकड़े से एक मिनट दोस्तों, सैकड़े के अंकों से, ऐसे कहें तो ज्यादा सही है, सैकड़े के अंकों से बनी संख्या, सैकड़े के अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित हो। वह सभी संख्याएं 8 से विभक्त हो जाएंगी जिनके इकाई, दहाई और सैकड़े के अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित हो। दोस्तों इसका मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए हमने एक संख्या लिखा, उदाहरण के तौर पर देखिए दोस्तों, उदाहरण के तौर पर हम ले लेते हैं यहां पर 714 65 12। ठीक है दोस्तों, हमने ये संख्या लिया एक, और इस संख्या में देखिए दोस्तों ये इकाई का अंक, ये दहाई का अंक और ये सैकड़े का अंक। तो हमने क्या कहा? जिनके इकाई, दहाई और सैकड़े के अंकों से बनी संख्या। मतलब दोस्तों ये जो पूरी संख्या बन गई, ये संख्या है हमारी 512। ठीक है, तो अगर ये संख्या 8 से विभक्त होगी दोस्तों, तो ये दी गई पूरी संख्या भी 8 से विभक्त हो जाएगी। तो आइए चेक करते हैं। 8 छक 48 और यहां से बचेगा दोस्तों 3 और 2 8 चौक 32। तो देखिए दोस्तों इकाई, दहाई और सैकड़े के अंकों से बनी संख्या जो 512 थी वो 8 से पूरी तरीके से विभाजित हो रही है। अतः जो ये संख्या हमने दी है वह 8 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। इसका तात्पर्य यह है कि शेषफल क्या बचेगा? 0 बचेगा। तो चलिए दोस्तों यहां पर एक प्रश्न दिया गया है और इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। लिखा गया है दोस्तों, निम्न में से कौन सी संख्या 8 से विभक्त होगी? तो दोस्तों इतनी बड़ी बड़ी संख्याएं लिखी हैं, इसको हमें 8 से भाग नहीं करना है। बस करना क्या होगा, इसके अंतिम के अंकों को, 3 अंकों को ध्यान से देखना है। मतलब इकाई, दहाई और सैकड़े से बने अंकों की जो संख्याएं हैं ये है और दोस्तों ये है। तो दोस्तों अगर आप 418 को 8 से भाग करेंगे तो ये दोस्तों 8 से नहीं कटेगा। अगर यहीं पर दोस्तों हम ले ले 715 तो ये भी हमारा 8 से नहीं कटेगा। लेकिन अगर दोस्तों हम 712 ले लें तो 712 8 से
पूरी तरीके से विभक्त हो जाता है और विभक्त होने के दौरान शेष क्या बचता है, 0 बचता है। तो इकाई दहाई और सैकड़े के अंकों से बनी संख्या जो 712 है, यह पूरी तरीके से 8 से विभक्त हो रही है। अतः दी गई जो ये संख्या है दोस्तों, ये भी 8 से पूरी तरीके से विभक्त हो जाएगी। इस तरीके से दोस्तों हमारा ऑप्शन सी फॉर चेन्नई इज करेक्ट आंसर। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं 9 के विभाज्यता का नियम। तो आइए दोस्तों, 9 की जो विभाज्यता का नियम है वो हम आपको बताते हैं। दोस्तों 9 की विभाज्यता का जो नियम है वो 3 की विभाज्यता के नियम के एकदम ही जो है समान है। जैसे 3 की विभाज्यता का नियम क्या दोस्तों हमने बताया था कि वहां पर अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, तो दी गई संख्या पूरी संख्या भी 3 से कट जाएगी। सेम इसी तरीके से दोस्तों 9 की विभाज्यता का भी नियम है। वह सभी संख्याएं, ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, वह सभी संख्याएं 9 से विभक्त हो जाएंगी जिनके अंकों का योग 9 से विभाजित है। दोस्तों एकदम सरल शब्दों में, सरल भाषा में, अपनी भाषा में दोस्तों यहाँ पर सारे कंटेंट्स आपको बताए जाते हैं। हमारे कोचिंग पर, हमारे जो है चैनल पर आपको कभी किताबी भाषा नहीं बताई जाएगी दोस्तों, जिससे आपको पढ़ने में और समझने में आसानी हो। अपने शब्दों में हम लोग चीज़ों को यहाँ पर डिफाइन करते हैं, समझाते हैं। तो दोस्तों देखिए, हमने 9 के विभाज्यता का नियम क्या लिखा कि वह सभी संख्याएं 9 से विभक्त हो जाएंगी जिनके अंकों का योग 9 से विभाजित हो, अर्थात 9 से कट जाए। तो इसके लिए दोस्तों अगर हम यहाँ पर एक उदाहरण ले लें तो ले लेते हैं। जैसे एक संख्या हमने लिया 46,152, ठीक है दोस्तों। अब हमको करना क्या है, इनके अंकों को जोड़ना है। मतलब ये जिन जिन अंकों से बना है इनके अंकों को हमें जोड़ना है। तो आइए दोस्तों हम जोड़ते हैं। देखिए दोस्तों 6 4 10, 10 1 11, 11 और 7, 5 2 7 हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से आ जाएगा पूरा का पूरा 18। और 18 को ध्यान से देखिए दोस्तों, तो ये 9 से पूरी तरीके से कैंसिल हो जाएगा और शेषफल के रूप में बचेगा 0। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि यदि अंकों का योग 9 से कट रहा है तो दी गई ये पूरी संख्या दोस्तों 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी, अर्थात जो शेषफल बचेगा वो बचेगा 0। तो चलिए दोस्तों एक छोटा सा प्रश्न ले लेते हैं इस पे आधारित, उदाहरण के तौर पर, कि ओलंपियाड में इससे किस तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों प्रश्न हमने लिया कि 5, यहां पर डाल दिया दोस्तों स्टार, और उसके बाद 6 1 7 3 8 में स्टार का न्यूनतम मान है। मतलब स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा। और दोस्तों यहां पर हम ऑप्शन ले लेते हैं। हमने कहा 2 1, और यहां पर दोस्तों डाल देते हैं हम 6, और यहां पर एक दूसरा ऑप्शन ले लेते हैं दोस्तों और डाल देते हैं वहां पर हम 8। तो चलिए दोस्तों स्टार के मान को खोजते हैं, पता करते हैं कि स्टार का मान क्या होगा। इसके लिए दोस्तों आपको करना कुछ नहीं है, बस अंकों का योग करना है। तो आइए दोस्तों अंकों का योग करते हैं। 5 प्लस स्टार प्लस 6 प्लस 1 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 8। देख लीजिए दोस्तों कुछ छोटा तो नहीं है, नहीं कुछ छोटा नहीं है। चलिए जोड़ते हैं। 6 5 11 1 12
12 में दोस्तों 7 जोड़ेंगे 19, और 19 में दोस्तों 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 22, और 22 में जो दोस्तों 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 30 प्लस स्टार। अब दोस्तों बताइए वह छोटी से छोटी संख्या बताइए कि 30 में अगर उसे हम जोड़ दें तो वह 9 से पूरी तरीके से कट जाए। तो दोस्तों इसके लिए हम ऑप्शन का भी मदद ले सकते हैं। जैसे ऑप्शन में दोस्तों हमें दिया क्या गया है, ऑप्शन ए की अगर हम बात करें, ए में हमें दिया गया है 2। तो दोस्तों अगर हम 30 में 2 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 32, जो कि 9 से कटेगा नहीं। अगर हम ऑप्शन बी की बात करें दोस्तों, तो ऑप्शन बी में लिया गया है 1, और उसको भी अगर हम 30 में जोड़ देंगे तो हो जाएगा 31, ये भी हमारा 9 से नहीं कटेगा। अगर हम ऑप्शन सी की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर है 6, और इसमें अगर हम 30 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 36, और ये दोस्तों 9 से कटेगा 4 बार में पूरी तरीके से। अर्थात स्टार का जो न्यूनतम मान होगा वो होगा दोस्तों 6, तो ये आ जाएगा 36, जिससे, और ये जो है 9 का एक गुणज भी है, 9 से कट भी जाएगा। इस तरीके से दोस्तों हमारा ऑप्शन सी फॉर चेन्नई इज करेक्ट आंसर। तो चलिए दोस्तों हम 11 के विभाज्यता का नियम देखते हैं। तो आइए दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं 11 से विभाज्यता का नियम क्या है दोस्तों। और इसके लिए दोस्तों यहाँ पर देखिए हमने लिख भी दिया है, एक अच्छे से डिफिनेशन हमने इसका लिख दिया है कि यदि दी गई संख्या के सम स्थानों और विषम स्थानों के अंकों के योग, मतलब सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग कर लेना है दोस्तों। उसके बाद उनका अंतर करना है। यदि दोस्तों अंतर शून्य हो, यदि अंतर शून्य हो या 11 से विभक्त हो, या कह सकते हैं कि 11 का गुणज हो, तो पूरी की पूरी संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। इसके लिए दोस्तों अगर हम एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझाएंगे तो आप इसको जल्दी समझ पाएंगे। उदाहरण हमने दोस्तों ले लिया है 613514। अब दोस्तों यहां पर हम इसमें ऑड और इवन, मतलब सम स्थानों और विषम स्थानों को सबसे पहले डिफाइन करेंगे। तो दोस्तों सम को इंग्लिश में कहा जाता है इवन, और विषम को कहा जाता है दोस्तों ऑड। तो हम इसके पहले लेटर से पहला इसका ये पहला लेटर ले लेंगे, जैसे इसका ई और इसका ओ, और चलिए रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए सम स्थान का क्या तात्पर्य है दोस्तों, जैसे देखिए यहां पर कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6, तो अल्टरनेट एक एक छोड़कर सम और एक एक छोड़कर विषम मिलता है। तो ये एक, तो इसको हम ऑड प्लेस पर है ये, इसके बाद इवन, फिर ऑड, फिर इवन, फिर ऑड और फिर इवन। ठीक है, ऐसे कर लेना है दोस्तों, हमें कुछ नहीं करना है, बस स्टार्टिंग कहां से करना, ऑड से, ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन, इस तरीके से करना है। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो जिसके नीचे ओ लिखा है अर्थात ऑड, तो उनको मतलब हम यहां पर करेंगे विषम स्थानों के अंकों का योग, विषम स्थानों के अंकों का योग कर लीजिए दोस्तों। तो विषम स्थान पे देखिए दोस्तों क्या है, 4 5 और 1, तो 4 + 5 + 1, 5 4 9 1 10 आ गया दोस्तों। इसी तरीके से सम स्थानों के अंकों का योग करेंगे दोस्तों। तो सम पे दोस्तों 4 1 3 6, 1 + 3 + 6, तो ये भी दोस्तों हो गया 10। अब क्या करना है दोस्तों, सम स्थानों के और विषम स्थानों के अंकों का योग हमने निकाल लिया। अब क्या करना है दोस्तों, इनका अंतर करना है। तो देखिए दोस्तों 10 में से अगर हम 10 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 0। तो परिभाषा के अकॉर्डिंग यदि 0 आ जाए या 11 का गुणज आ जाए तो दी गई संपूर्ण संख्या 11 से कट जाएगी, तो अंतर 0 आया है। अर्थात दोस्तों दी गई जो ये संख्या है हमारी, ये 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों एक उदाहरण के माध्यम से हम इसको समझाते हैं। तो आइए दोस्तों एक प्रश्न हमने लिया है, दिया गया 7 स्टार 5 6 8 में इस स्टार का दोस्तों न्यूनतम मान बताइए जिसके लिए दी गई संख्या हमारी 11 से विभक्त हो जाए। हमने क्या कहा था दोस्तों, ऑड इवन कर लेना हमें, ऑड इवन ऑड इवन ऑड। अब दोस्तों ऑड स्थान मतलब विषम स्थानों के अंकों का योग कर लेते हैं। तो विषम स्थानों के
अंकों का योग। विषम स्थान पे दोस्तों ओ मतलब ऑड विषम यहां पर है और यहां पर है, मतलब 8 है, 5 है और 7 है। तो 8 + 5 + 7 ये दोस्तों हो जाएगा जोड़ने पर 20। इसके बाद दोस्तों सम स्थान को हम ले लेते हैं। सम स्थानों के अंकों का योग अगर हम करें दोस्तों तो सम पे हमारा 6 है और स्टार है, 6 + स्टार। अब आइए दोस्तों हमको क्या करना है, इनका अंतर निकालना है। तो अंतर निकालने के लिए दोस्तों 20 में से हम 6 + स्टार को माइनस कर देंगे। तो अब बताइए दोस्तों कि हम स्टार की जगह पे ऐसी कौन सी संख्या ले लें कि या तो ये 0 हो जाए अंतर, या फिर वो 11 का गुणज आ जाए, अर्थात 11 आ जाए, 22 आ जाए। तो दोस्तों ये भी ध्यान में रखते हुए हमें चलना है कि न्यूनतम मान ही लेना है। तो आइए दोस्तों अगर हम यहाँ पर जैसे 20 है, 20 में से अगर हम 6 की जगह पर, जैसे समझाने के लिए अगर हमने दोस्तों स्टार की जगह पे 1 रख दिया तो क्या हो जाएगा 20 - 7 और ये होगा 13। दोस्तों क्या होगा 13। अगर हम लिए 20 - 6 + 2 तो 20 माइनस दोस्तों हो जाएगा 8 और ये हमारा आ जाएगा 12। अगर हमने इसी तरीके से लिया दोस्तों 20 - 6 + 3 मतलब स्टार की जगह पे 3, ये होगा 20 - 9 और ये दोस्तों हमारा आ जाएगा 11। तो अब बताइए दोस्तों 13 तो कटेगा नहीं, 12 भी नहीं कटेगा, 11 परिभाषा को फॉलो कर रहा है कि 11 से विभक्त हो। तो देखिए दोस्तों क्या आया 11 और 11 से विभक्त भी है, अतः स्टार का जो न्यूनतम मान होगा वो दोस्तों क्या होगा 3। तो यहां पर अगर हम स्टार की जगह पे क्या रख दे दोस्तों 3, तो यहां पर आ जाएगा दोस्तों 11। ठीक है, अतः स्टार का न्यूनतम मान दोस्तों क्या होगा, सॉरी ये होगा 3। इस तरीके से प्रश्न दोस्तों पूछे जा सकते हैं। आइए कुछ 2-4 प्रश्नों को और लेते हैं और समझाते हैं कि विभाज्यता के नियम से किस तरीके से कुछ हट के प्रश्न पूछा जाता है। तो आइए दोस्तों हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए दोस्तों यहां पर हमने एक प्रश्न लिया और दोस्तों ये प्रश्न जो है एग्जाम के दृष्टिकोण से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है दोस्तों क्योंकि हमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी संख्या 18 से विभक्त नहीं है। दोस्तों 18 से विभक्त नहीं है, तो इसके लिए हमें 18 की विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए। तो आपका ये प्रश्न होगा कि आपने तो सर 18 की विभाज्यता का नियम बताया ही नहीं। तो इसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, नोट के तौर पर हम लिख दे रहे हैं, कभी भी ऐसा प्रश्न आए तो आप दी गई संख्या को एक ऐसे गुणनखंड के रूप में तोड़िए जिसके विभाज्यता का नियम हमने आपको बताया है। अर्थात दी गई संख्या अर्थात 18 को ऐसी दो संख्याओं के रूप में, ऐसी दो संख्याओं के गुणनखंड के रूप में, ऐसी दो संख्याओं के गुणनखंड के रूप में, खंड के रूप में तोड़ेंगे या ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे या यहां पर इंग्लिश लिख देते हैं, ब्रेक करेंगे, जिसकी विभाज्यता का नियम, जिसकी विभाज्यता का नियम हमें पता है। ठीक है दोस्तों, तो एक चीज और यहां पर बताना चाहते हैं दोस्तों, हम लोग जो होते हैं ना, भारतीय जो होते हैं, ये थोड़ा जो है बड़े ही पॉजिटिव विचार के होते हैं। ठीक है, बड़े ही पॉजिटिव विचार का तात्पर्य ये है कि हमारे सामने प्रश्न आता है, हम प्रश्नों को नहीं पढ़ते, हम हमेशा पॉजिटिव ही सोचते रहते हैं, निगेटिव की बात ही नहीं करते। जैसे देखिए प्रश्न में क्या दिया गया है कि विभक्त नहीं है,
ठीक है, हम उस पर ध्यान नहीं देंगे और जल्दी जल्दी क्या करना शुरू कर देंगे, सॉल्व करना शुरू कर देंगे, और हम वो पता करेंगे कि विभाजित है वाला खोज के रख देंगे, जबकि यहाँ पर पता करना है कि विभाजित नहीं है दोस्तों। तो इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रख के जो है आप प्रश्नों को ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, उसके बाद ही सॉल्व करेंगे। तो आइए दोस्तों, ऐसी दो संख्याएं हमको मिल गई, 2 और 9, क्योंकि दोस्तों हमें 2 की विभाज्यता का नियम पता है और 9 के भी विभाज्यता का नियम पता है। तो दोस्तों ये संख्या देखिए 2 से तो कट रही है, तो 9 से कटेगा कि नहीं जोड़ के देख लेते हैं। 5 + 1 + 4 + 3 + 1 + 4। तो देखिए दोस्तों 5 1 6 4 10 3 13 और 1 14 और 14 4 18। तो दोस्तों ये 9 से कट जाएगा, अतः ये हमारा ऑप्शन, मतलब ये 18 से कट जाएगा, हमें बताना नहीं कटेगा, इसलिए ये गलत हो जाएगा। आगे चलिए दोस्तों, देखिए अंतिम अंक 2 है, 6 है, जो कि एक सम संख्या है, तो 2 से कट जाएगा। तो फिर 9 से कटेगा कि नहीं, इसके लिए जोड़ लेते हैं। 7 + 3 + 2 + 5 + 1 + 3 + 6। तो 7 3 10, 10 2 12, 12 5 17, 1 18, और 18 में दोस्तों 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 21 और 6 27। और दोस्तों 27 भी 9 से कट जाएगा, अतः ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। आगे दोस्तों चलते हैं, इसमें भी देखिए इकाई का अंक 2 है, तो ये संख्या हमारी 2 से कट जाएगी, 9 से कटेगी कि नहीं, इसके लिए देखिए 8 + 1 + 5 + 1 + 4 + 1 + 2। तो 8 1 9, 9 5 14 1 15, 15 4 19, 1 20 और 2 22। तो दोस्तों 22 जो है वो 9 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। 2 से तो कट रहा है लेकिन 9 से नहीं कट रहा है, अतः पूर्ण तरीके से हम कह सकते हैं कि ये दी गई संख्या 18 से नहीं कटेगी, और सी फॉर चेन्नई इज करेक्ट ऑप्शन। तो ये हमारा सी वाला सही हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों डी वाले को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें ऑप्शन में एक ऑप्शन को चूज करना होगा। तो 18 से विभक्त नहीं है, अर्थात वो संख्या हमारी ये है। चलिए दोस्तों एक और प्रश्न लेते हैं इसी पर। तो दोस्तों हमने एक और प्रश्न लिया, और यहां पर हमने जानना है कि 45 से विभक्त है, मतलब प्रश्न है निम्न में से कौन सी संख्या 45 से विभक्त है दोस्तों। तो वही तरीका अपनाएंगे। हमें देखिए विभाज्यता के नियम के अंतर्गत 2 3 4 5 6 7 8 9 11 इन सब विभाज्यताओं को हमने बताया, तो हमें उन्हीं का यूज करना है। लेकिन दोस्तों अब ये डायरेक्ट इन्हीं पे आधारित प्रश्नों को आपसे पूछ लिया जाएगा, ये नहीं होगा। आयोग ऐसा नहीं करेगा, आयोग थोड़ा सा घुमा के ही देगा, जैसे इन संख्याओं के बारे में देगा, ठीक है। जैसे दोस्तों 55 दे सकता है, तो हम क्या करेंगे, ऐसी संख्याओं को हम ऐसी संख्या के गुणनखंड के रूप में ब्रेक कर लेंगे जिसकी विभाज्यता का नियम हमें पता है। तो दोस्तों अगर हम 45 की बात करें तो हम इसे 5 और 9 में ब्रेक कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपको अगर दी गई संख्या 5 और 9 दोनों से कटेगी जो संख्या, वही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो 5 की विभाज्यता का नियम भी पता है और 9 के। 5 की विभाज्यता का नियम तो बड़ा ही आसान है, ऐसी संख्या जिसके अंत में 5 हो तो वह 5 से कट जाएगी। तो आइए 9 से चेक करते हैं, तो जोड़ते हैं दोस्तों 7 1 5 1 1 6 5। अच्छा दोस्तों एक चीज यहां पर हम और बताना चाहते हैं, जरूरी नहीं है कि पूरा जोड़ के ही देखिए, आप जोड़ते चलिए। अगर 9 की डिविजिबिलिटी के अंतर्गत बता रहे हैं, जैसे आप जोड़ते चलिए, मान लीजिए 9 बनता हुआ जा रहा, तो आप उसको छोड़ते हुए जा सकते हैं। जैसे दोस्तों हम यहाँ कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर एक थोड़ा सा हम इधर आ जाइए, तो एक बार हम बता दें दोस्तों, जैसे मान लीजिए ये दिया गया है एक कोई संख्या, आपको इसको जोड़ना है और पता करना है कि 9 से कटेगा कि नहीं। तो दोस्तों आपने क्या किया, यहाँ पर 7 2 9 ले लिया, 9 बन रहा है, तो आप इसको छोड़ दीजिए। अब आगे चलिए, जैसे 5 3 8 और 1 9 बना, तो इसको भी छोड़ दीजिए। तो आपका यहां पर बचेगा क्या, 6। जैसे दोस्तों, जैसे हमारे कहने का मतलब है कि अब यहां पर बचा क्या अंतिम में 6, और जो कि 9 से कटेगा नहीं। आपको इसको प्रूव करने के लिए जोड़ के भी हम दिखा देते हैं। जैसे 7 1 8 8 2 10 3 13 5 18 18 और 6 कितना होगा दोस्तों, 24 होगा क्या, 24। अब आइए दोस्तों इसको आप जो है 9 से काटिए, तो 9 दूनी 18, देखिए 6 बच रहा है। तो अगर दोस्तों जोड़ने के दौरान 9 बनता जा रहा है तो आप उसे इग्नोर करते हुए चलिए, बाकी संख्या जो बचेगी अंत में उसी पे हम डिविजिबिलिटी रूल अपना लेंगे। जैसे दोस्तों देखिए 7 1 8 और 1 9, तो 9 को कहानी खत्म। आगे देखिए दोस्तों
यहाँ पर 6 5 11, 1 12 और 5 17। ठीक है, तो दोस्तों बच्चा 17। अब 17 को अगर 9 से भाग करेंगे तो वो कटेगा नहीं, अतः ये हमारा ऑप्शन फॉल्स हो जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। 8 + 3 + 4 + 1 + 2 + 9 और 0। तो दोस्तों देखिए 5 की डिविजिबिलिटी का रूल ये भी है कि यदि किसी संख्या के अंत में 0 हो तो वो संख्या 5 से कट जाएगी, अतः 9 से चेक करिए। तो देखिए 9 है, इसको छोड़ दीजिए। फिर यहाँ पर दोस्तों 4 3 7 हो गया और ये 2 9, इसको भी छोड़िए। और दोस्तों यहाँ पर क्या है 1 और 8, फिर आ गया क्या 9, अतः जो है इसको भी जोड़ा हमने तो फिर आ गया 9, अतः दी गई संख्या हमारी 9 से कट जाएगी। इस तरीके से दोस्तों जो है ये तो हमारा सही हो रहा है। अभी आगे चलिए, लिखा गया है दोस्तों 5 इसके अंतिम में है, 5 से कटेगा ही कटेगा। जोड़ के देख लेते हैं। 6 + 1 + 5 + 3 + 6 + 1 + 5, 6 1 5, 6 1 5, 3 6 1 5। अब देखिए दोस्तों जहां जहां 9 बन सकता है बना लीजिए उसमें। जैसे देखिए 6 3 9, तो छोड़ दीजिए इसे। आगे चलिए, देखिए दोस्तों 5 5 10, 1 11, 1 12 और 6 18। 18 9 से काटेंगे तो पूरा पूरा 9 2 बार में कट जाएगा, अर्थात शेष क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये भी हमारा सही हो रहा है। मतलब ये दोनों संख्याएं 5 से भी कट रही हैं, साथ ही साथ 9 से भी कट रही हैं। तो ऑप्शन के अंतर्गत देखिए हमने एक ऑप्शन डी में रखा है, बी व सी दोनों। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी जो हो जाएगा, डी फॉर डेनमार्क इज करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इस तरीके से हमने विभाज्यता के नियम को समाप्त किया। ठीक है दोस्तों, हमने 2 3 4 5 6 7 8 9 11 इन सब विभाज्यताओं के नियमों को हमने अच्छे से पढ़ा। इस पे आधारित प्रश्नों को भी हमने देखा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही टॉपिक हम लेकर आए हैं आपके लिए, और अब हम कल आपसे नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही है। थैंक यू।